तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को सबसे पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए रखते हैं। तो एक डिलीवरी वाला एक लड़का जो है वो ढूंढ रहा होता है मिसेस हुपर को उनके घर में सामान देने के लिए। दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता है लेकिन बाहर कोई आता ही नहीं है, जिसके वजह से जो है वो अजीब सा कुछ आवाज़ सुनता है घर के अंदर से। घर के अंदर जब ये लड़का जाता है तो वो मिसेस हुपर को देखता है कि वो अपने आप को ऐसे खुदकुशी करके मर चुकी है। कॉब नाम के आदमी को दिखा जाता है। वो जो मिसेस हुपर जो थी इसी की आंट थी। वो कॉब एक राइटर होता है लेकिन उससे पहले वो आर्मी में था। मिस्टर कॉब के फैंस कहते हैं कि उन्हें जो नया कहानी चाहिए, क्योंकि जो उसका पिछली बार जो उसने कहानी लिखा था अभी तक वो 3 साल हो चुके होते हैं, तो लोग कहते हैं उसे नया कहानी चाहिए, नया किताब। तो मिस्टर कॉब का ऐसा प्लान होता है कि वो ऐसे वियतनाम का जो जंग होता है उसके ऊपर वो कहानी लिखे। सैंडी नाम की एक लड़की फ़ोन करती है कॉब को टाइम पास के लिए, लेकिन यहाँ पे कॉब के पास टाइम नहीं होता है। मिस्टर कॉब सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे पास वाली जो चीज़ें होती है उसे वो सपने में दिखती रहती है बार बार। कॉब बहुत लंबे समय के बाद जो है वो आंट के घर में होता है। कॉब को लगता है कि ये हॉन्टेड घर है, लेकिन तब भी जो है कॉब रहता है अपने आंट के घर में अभी के लिए कहानी लिखने के लिए, क्योंकि इस घर में कोई होता नहीं है तो उसे शांति थोड़ी सी मिलेगी, आसपास कोई ऐसे ज़्यादा आवाज़ नहीं होंगे। तभी होता क्या है कि कॉब जो है ऐसे कुछ आवाज़ सुनता है इस घर के अंदर। कोई अननोन होता है जो कि हेलो कहता है कॉब को। कॉब जो है अपने आंट को देखता है, वो कहती है कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसे गेम खेलेंगे, उन्हें तुम्हें जो है अजीब तरीके से ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। इतना कह के वो अपने आप को फांसी दे देती है। कॉब अपने आसपास के एक पड़ोसन से मिलता है जिसका नाम है गॉर्टन, जो कि फैन निकलता है कॉब का। पास्ट में होता है क्या है कि कॉब एंड उसके साथी बेन जो है वो जंगल में होते हैं एंड चारों तरफ जो है दुश्मन होते हैं बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि कॉब जब ऐसे जंग में भी गया है, इसीलिए वो वियतनाम वाला जो युद्ध है वो लिखना चाहता है उसके ऊपर किताब। तो अभी जो है अपने स्टोरी के ऊपर से काम करता है कॉब। लेकिन कॉब देखता है कि एक लड़का जो पागल से हंस रहा था। कॉब फिर से कुछ अजीब से आवाज़ें सुनता है एंड वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। आवाज़ पता नहीं कहाँ से आई थी वैसे। लेकिन कॉब के ऊपर जो है एक बड़ा सा चींटी जैसा कुछ होता है या फिर वो इंसेक्ट, वो हमला कर देता है कॉब के ऊपर। कॉब जो है वो पहली बार देखा था एक बड़े से इंसेक्ट को, जिसके बाद जो है कॉब कुछ ऐसे कैमरा मंगवाता है ताकि उसको वो फ़ोटो ले सके। कैमरा के साथ जो है कॉब रेडी हो जाता है एंड रस्सी के थ्रू जब दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि वो जो कीड़ा जो है वो हमला करके दरवाजे के उस पार चला गया था, तो कॉब को लगता है कि वो कीड़ा फिर से आएगा। लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद भी वो कीड़ा आता ही नहीं है। आसपास का पड़ोसन वो जो मोटा होता है वो थोड़ा सा चला आता है बातचीत करने के लिए। कॉब जो है उस चीज़ के ऊपर इतना फोकस था कि वो ठीक से मतलब बात ही नहीं कर पाता उस मोटे से। कॉब जो है उस मोटे को कहता है उसके साथ अभी जो भी हुआ है 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये जो मोटा जो होता है वो यकीन नहीं करता है कॉब के ऊपर। उसे लगता है कि वो पागल है साला। चुपके से गॉर्टन जब वो कॉल कर देता है सैंडी को एंड उसे कहता है कि कॉब जो ऐसे पागल हो चुका है। वो कहता है कि वो उसने भूत देखा है। फिर से कॉब जो अपनी कहानी की तरफ वैसे ध्यान देता है। पास्ट में सीन देखा जाता है उसका, इनका जो लीडर होता है ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, वो इनको ऑर्डर देता है बेन एंड कॉब को जंगल में जाने के लिए ताकि उस दुश्मन की वो ठुकाई कर सके। वैसे कॉब का एक बेटा होता है जिसका नाम है जिमी, लेकिन वो अभी अचानक कहीं गायब हो गया है। तो बहुत लंबे समय से जो है कॉब जो है अपने बेटे को देखा ही नहीं है। कॉब को उसका खिलौना मिलता है, देखता है कि एक मछली जो वही ले रही है। होता क्या है कि एक कुल्हाड़ी कोई अनजान आदमी फेंकता है कॉब के ऊपर, जैसे तैसे वो बच जाता है। अभी गन से जो है कॉब उस बड़े से मछली को मारता है। अजीब से चीज़ें जो है वो कॉब के साथ अभी होने लग गई थी, तो कॉब जो है इन सभी चीज़ों से भाग के छुपता है। तो कॉब जो है वो सैंडी से मिलता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बन जाती है, जिसकी वजह से जो है वो गोली मारता है सैंडी को। पास में ऐसे दूसरी तरफ होता है क्या कि जो पड़ोसन होता है गॉर्टन, वो पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि कॉब के घर से जो है वो गोली चलने की आवाज़ आई थी। कॉब जो है सैंडी की बॉडी को रख लेता है अपने रूम में। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाती है एंड पूछताछ करती है थोड़ा सा कॉब से। पुलिस के जाने के बाद जो है ये मॉन्स्टर हमला करता है कॉब के ऊपर, लेकिन जैसे तैसे मॉन्स्टर मर जाता है साला। तो अभी जो है कॉब उस मॉन्स्टर को जो है उसका सर को ऐसे ज़मीन में गाड़ देता है। कॉब एक और पड़ोसन से मिलता है जिसका नाम है तानिया। जिस मॉन्स्टर उसने गाड़ा था वो अभी भी जिंदा होता है साला। जिसके बाद जो है कॉब जो उनको काट के उनके सभी पार्ट्स को जो वो ज़मीन में गाड़ देता है एक एक करके। लेकिन एक जो कुत्ता जो होता है वो ज़मीन खोद के वो मॉन्स्टर का हाथ लेके भाग जाता है साला। तभी होता क्या है कि एक औरत जो है अपने बेटे रॉबर्ट के साथ घर के अंदर चली आती है। कॉब को जब ये हाथ मिलता है तो वो आसपास ऐसे घूम रहा होता है, उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसको वो फ्लश कर देता है टॉयलेट में।
जब वो हाथ को मिलता है उसे, जो तानिया जो औरत होती है वो कहती है रॉबर्ट को रखने के लिए कॉब के साथ, क्योंकि उसे वो पार्टी में जाना था। पास्ट में होता क्या है कि बेन एंड कॉब जब जंगल में होते हैं दुश्मन की ठुकाई के लिए, दुश्मन जो है वो बेन को गोली मार देते हैं। प्रेजेंट टाइम जो रॉबर्ट जो होता है वो मॉन्स्टर को देखता है एंड ये मॉन्स्टर जब वो रॉबर्ट को ले जाता है चिमनी के थ्रू, जैसे तैसे जो है कॉब उस रॉबर्ट को बचा लेता है। लेकिन उसकी माँ आ चुकी होती है तो वो रॉबर्ट को ले जाती है अपने साथ घर के अंदर। तभी जो है वो गॉटन चलाता है, साला गांडू कहीं का। कॉब जो है वो गॉटन को कहता है गोली मारने के लिए जब ये मॉन्स्टर आएगा। मॉन्स्टर दरवाजे थ्रू बाहर तो आता है लेकिन गोली जब चलाता है गॉटन उसे लगती नहीं है। ये जो झाटू मॉन्स्टर जो है वो कॉब को जब जंगल की तरफ खींच लेता है, जिसके बाद जो है कॉब एक दूसरे किसी डायमेंशन वाली दुनिया में पहुंच जाता है। कॉब देखता है उसके घायल साथी बेन को। कॉब जो है दुश्मन देखता है जैसे वो जंग में होते हैं। कॉब घर में पहुंच जाता है दरवाजे के थ्रू। तभी कॉब को लगता है कि ये जो है दूसरे डायमेंशन में चली जाती है कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे जो चीज़ होती है उसके थ्रू। तो कॉब जो है उसके आर्ट का ऐसे वो फ़ोटो चेक करता है, इसको फाड़ के देखता है कि जिमी है यहाँ पे। तो लगता है कि जिमी वो किसी डायमेंशन में से फंस गया है। तभी ये कॉब जो होता है वो शीशा तोड़ के उसके थ्रू वो चला जाता है। कॉब जो है वो जिमी की आवाज़ सुनता है जो कि मदद के लिए पुकारा था, यानी कि सच में जो जिमी जो है यानी कि कॉब का बेटा वो इनके डायमेंशन में फंस गया है। रस्सी के थ्रू जो है डायमेंशन के अंदर पर जाता है कॉब जिमी को ढूंढने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो मॉन्स्टर जो वो गन लेके गोली चलाता है। रस्सी टूटने की वजह से जो है कॉब पानी में गिर जाता है, जिसके बाद जो है कॉब जंगल में कहीं पहुंच जाता है एंड देखता है जिमी को। जिमी किसी जेल जैसे जगह में ऐसे केज में होता है। जिमी कहता है बहुत गांडू लोग जो उसको टॉर्चर किए थे। लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि बेन भी होता है, तो बेन भी ऐसे ढूंढ रहा होता है कॉब को मारने के लिए, क्योंकि बेन को लगता है कि जंग में जो है कॉब ने उसे छोड़ दिया था मरने के लिए। जैसे तैसे जो उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन तब भी वो चलाता है बेन साला। बेन जिमी को पकड़ लेता है लेकिन कॉब जो है वो ग्रेनेड का इस्तेमाल कर देता है उसके ऊपर एंड वो फट जाता है वहीं पे ही, या फिर वो अगर होगा तो वो अपने डायमेंशन में होगा उन्हीं के दुनिया में। तो जैसे कि अभी जिमी जो है असली दुनिया में आ चुका होता है दूसरे दुनिया से, जिस चीज़ को जो है गॉटन देख के बहुत शौक हो जाता है साला गांडू पड़ोसी। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी बस एक दूसरे डायमेंशन होती है घर के अंदर, जिसमें से अजीब सी चीज़ें वो आती रहती है एंड लोगों को जो पेलती रहती है जो भी इस घर में होता है। कॉब की जो आंट थी मे भी वो सब चीज़ें देख के वो पागल हो चुकी होती है, तो जिसको देख के वो सुसाइड कर लेती है बाद में।